चरण सिंह सापरा साहब, आपको नहीं लगता कि सरकार अभी से ही तमाम कोशिशें और पहल ऐसी की जा रही है कि ऐसी चूक फिर से ना हो? क्योंकि जो अभी तक की मिली जानकारी है, इस शख्स ने अपने जूते में शायद एक सॉकेट बनाया था और उसी में उसने वो जो इस्तेमाल होता है रंगों का धुआं निकालने के लिए, कई बार लोग दिवाली में, होली में ऐसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसी के जरिए, और ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से किया गया, पार्लियामेंट के बाहर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी। सरकार जो कोशिशें कर रही है सुरक्षा की चूक में जवाबदेही तय हो, इसको लेकर आपको उम्मीद बनती है, आपको विश्वास होता है, आपको भरोसा होता है, क्योंकि सरकार ने पहल शुरू कर दी है? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देश की एकता और अखंडता के मामले में कांग्रेस पार्टी हमेशा सरकार के साथ में खड़ी है। आज लोकतंत्र के मंदिर पर इस तरह से सुरक्षा में चूक हुई है, ये बहुत बड़ी बात है और इसमें भी हम सरकार के साथ में खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से अभी राघव चड्ढा जी ने कहा कि जिस सांसद के पत्र पर इनको पास मिला है, वो जांच होनी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये कहीं विपक्ष का कोई सांसद होता तो अभी तक इस सरकार ने उसके ऊपर एफआईआर कर दिया होता। हमने इस सरकार में ये भी दौर देखा है, जब भगवंत मान ने एक वीडियो बनाया था अंदर, तो भगवंत मान जी को सस्पेंड कर दिया गया। महुआ मोइत्रा का अभी का एक उदाहरण है कि उन्होंने तो अपना लॉगिन पासवर्ड शेयर किया। यहां पासवर्ड की बात नहीं है, यहां तो पास ही उसके नाम का बना करके दे दिया गया, इसलिए वो गैलरी तक पहुंच सका है। तो जिस व्यक्ति ने पास बना के दिया है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। इस घटना को 6-7 घंटे हो गए हैं। प्रथम दृष्टया देश के गृह मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर अपना वक्तव्य भी देना चाहिए कि प्रथम दृष्टया ये क्या लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति अंदर पहुंच गया। आज उस गैस सिलेंडर के अंदर मात्र वो धुआं था, आज केमिकल बॉम्ब का समय आ गया है, केमिकल वेपन्स आ गए हैं। अगर कोई इस तरह का केमिकल होता जो वहां पर संसद के अंदर छोड़ दिया जाता तो सभी के सांसद वहां थे, उल्टा भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो ज्यादा हैं अंदर, तो कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। यानी आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना होती है और अभी तक 6-7 घंटे से कोई भी सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट प्रथम दृष्टया नहीं आती है कि भाई ये क्या था। तो देश की जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि आज मात्र देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी लोग देख रहे हैं और हमारा दुश्मन देश भी देख रहा है। हमारा दुश्मन देश और एंटी सोशल एलिमेंट आज हम पर हंस रहे होंगे कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर हमारी सबसे ज्यादा सुरक्षित बिल्डिंग, जिसको हमने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बनाया है, वो हजारों करोड़ रुपए हमने इमारत में तो लगा दिए, लेकिन सुरक्षा में फिर भी चूक हो गई है। तो ये बहुत बड़ी सेंध मारी है। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द देश के गृह मंत्री को इसके ऊपर अपना वक्तव्य करना चाहिए। गृह मंत्री को इस पर बोलना चाहिए, ये आप कह रहे हैं, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि फौरन ही कार्रवाई होनी चाहिए उस सांसद के खिलाफ जो कि बीजेपी के सांसद है, जिनकी तरफ से ही विजिटर्स पास इन दोनों को दिया गया था, जो देश की संसद में आकर लोकसभा में ऐसा करते हैं। अब दोनों सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को मैं लाती हूँ। सिवात साहब, आप इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं और आपके हिसाब से, आपकी नजर में क्या होना चाहिए देश का कदम? हाँ बिल्कुल अंजना, पहले तो मुझे लगता है बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक है, इसमें कोई शक नहीं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था। आज से 22 साल पहले 13 दिसंबर को पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, इसलिए सुरक्षा और ज्यादा होनी चाहिए थी। और दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट था कि जो जीएस पन्नू है, जो कि सिख फॉर जस्टिस, उसने भी एक प्रकार वार्निंग दे रखी थी कि 13 दिसंबर या 13 दिसंबर से पहले या 13 दिसंबर को वो कुछ करेंगे। सच्चाई यह है कि ये मल्टी टीयर डिफेंस है पार्लियामेंट हाउस में, इसके बावजूद ये चूक हुई, तो इसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। देखो ये सच्चाई है कि बॉडी स्कैनर लगे हुए हैं, मगर जब एक्सप्लोसिव ऐसा हो जो कि प्लास्टिक हो वो रह जाता है। और जिस प्रकार से ये स्मोक कैनिस्टर, एक छोटा स्मोक कैनिस्टर जो उसने शूज में डाल के लेके आया है ये शख्स, जो कि जंप मार गया गैलरी से, तो मुझे लगता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए। एक तो ये कहाँ चूक हुई, कहाँ हमसे गलती हुई, मल्टी टीयर डिफेंस में हमारे अंदर कहाँ कहाँ खामियां हैं। ये इतनी जो एजेंसी है, सीआईएसएफ भी है, जिसके अंदर दिल्ली पुलिस भी है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी भी है, उनके तालमेल में कहाँ कमी और खामियां रहेगी। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके पीछे इन्वॉल्वमेंट किस ग्रुप की है। ये 2-4 आदमी नहीं थे, ये एक बड़ा ग्रुप है, जो कि 2 तो यहाँ थे और 2 जो कि ट्रांसपोर्ट भवन में भी जिस प्रकार से उन्होंने स्मोक बम का इस्तेमाल किया,
वेल कोऑर्डिनेटेड एक्शन किया, तो इसका लगता है कि मुझे लगता है ये एक टेररिस्ट एक्शन है। इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है, उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो टूट है, और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देखो, जब पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की बात होती है तो उसके दो पहलू हैं, एक है विजिबल सिक्योरिटी, एक है इनविजिबल सिक्योरिटी। एक विजिबल सिक्योरिटी जो नजर आती है, जो यूनिफॉर्म में है, और इनविजिबल सिक्योरिटी जो सिविल ड्रेस में लोग घूम रहे हैं, इनको पता है कि अगर कोई भी ऐसा शक्की आदमी लगता है उसको दबो दिया जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट पे आप कोई भी एक प्रकार से चूक नहीं कर सकते। तो सच्चाई ये है कि इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन डिटेल होनी चाहिए, कहां कमी और खामी रहेगी, और दूसरा इसके पीछे कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है, किसका हाथ हो सकता है, कौन कौन थे, क्या उनकी मंशा थी। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि आइंदा से ऐसा कभी कुछ ना हो, हमें क्या क्या और सुरक्षा की जो पहलू को ध्यान देना पड़ेगा, सिक्योरिटी को अपनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैं वो टाइमिंग जो गैलरी है, वो इसमें न्यू पार्लियामेंट हाउस में जो गैलरी है विजिटर, वो बहुत ही कम नीचे है, क्योंकि वो जंप मार के फिर 4-5 डेस्कों को भी चला गया, तो कहीं ना कहीं उसका भी ध्यान देना पड़ेगा, वायर मैच लगाना पड़ेगा। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा अंजना, एक बहुत बड़ी चूक हुई है, इसकी प्रॉपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि इसके पीछे किसका हाथ है, कौन सी वो जो एजेंसीज हैं या टेररिस्ट हैं जो इसके अंदर शामिल थे। और सिंबॉलिकली भी अगर इसे देखें सिवाज साहब, जनरल सॉय, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, सिंबॉलिकली भी देखिए, अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक अब 6 लोगों की बात आ रही है। एक बार विजुअली पूरी जो घटना है वो अपने दर्शकों को भी जरा जनरल सॉय में समझाना चाहती हूँ। तो जनरल सॉय को एक तरफ आप मुझे रख सकते हैं स्क्रीन पर, और बीच में तस्वीरें दिखाइए। जनरल सॉय, सबसे पहले पार्लियामेंट के बाहर 2 लोग इस तरह से पीले रंग का ये पूरा गुबार उड़ाते हैं, वो अपनी नारेबाजी करते हैं। फिर एक सांसद के विजिटर्स कार्ड, क्योंकि किसी को भी दर्शक दीर्घा में अगर देश की नई संसद या पुरानी संसद कहीं भी पहुंचना हो तो आपको एक एमपी की तरफ से आपको एक कार्ड में सिग्नेचर होता है कि ये मेरे विजिटर्स हैं भाई, मैं इनकी गारंटी दे रहा हूं, आप इनको अंदर पहुंचा सकते हैं और ये दर्शक दीर्घा में बैठ सकते हैं। तो ऐसे सिग्नेचर्स लेकर 2 लोग देश की संसद के अंदर पहुंचते हैं। फिर देखिए, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये एक आदमी, 6 लोग अब तक सस्पेक्ट इस पूरे मामले में आए हैं। अब ये एक आदमी कूदता है, फिर बेंचेस पर इधर से उधर वो कूद रहा है। पीला, जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि वो नारेबाजी भी कर रहा था। फिर उसके जूते से जो भी वो कलरफुल कैनिस्टर, स्मोक कैनिस्टर जो भी था, उससे वो पीला रंग का वो रंग धुआं निकालता है वहां पर, और उसके बाद से वहां पर उसको ओवर पार किया जाता है। और 6 लोगों का अब तक नाम इस पूरे केस में आ रहा है। जनरल सॉय, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इसके पीछे अगर हम देखें तो शुरुआती तौर पे ही दिखता है कि सांकेतिक रूप से 13 दिसंबर को चुना है इन लोगों ने। अच्छा, जानकारी ये भी आई है कि एक इनमें से लखनऊ का है, एक शायद मैसूर का है, वो फेसबुक पे मिले और ऐसे ही इन्होंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए। तो जब कोई सांकेतिक रूप से एक तारीख चुनकर उस तारीख को इस तरह से एक घटना को अंजाम देता है, तो ये एक सिनिस्टर डिजाइन की तरफ, यानी एक जिसको कह सकते हैं हम नकारात्मक डिजाइन की तरफ इशारा करता है। ये सूरत है जिसमें हम सबको अलर्ट हो जाना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या आपको भी इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दिख रहा है? क्योंकि 13 दिसंबर को चूज किया गया है, जिस दिन इस देश की संसद पर आतंकी हमला हुआ था। बिल्कुल अंजना जी, आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल यही बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि ये देखिए, पहले तो 2-3 बातें जो बाकी स्पीकर्स ने कह दी, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा कि सिक्योरिटी में चूक हुई है, इंटेलिजेंस में चूक हुई है, सिक्योरिटी में बड़ी भयंकर चूक हुई है। कोई शक नहीं है, पार्लियामेंट हाउस एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि मतलब भारत का हु इज हु है। वहां पर प्रधानमंत्री, राहुल गांधी, अपोजिशन के लीडर, सरकार के लीडर, मिनिस्टर सब है। वहां पर अगर इस तरह से एंट्री होती तो बहुत बड़ी चूक है। अब मैं आता हूं दूसरी बातों में, जो बाकी स्पीकर्स के थोड़ा अलग बात करूंगा मैं, कि ये है कि जैसे आप कह रही थी कि कौन है इसके पीछे। यहाँ देखिए, अलग अलग शहरों से लोग जुड़े हुए हैं, एक जगह से नहीं। कोई एक प्रदेश से, खाली हरियाणा से हो, खाली पंजाब से हो, खाली यूपी से हो, कोई मैसूर से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर गुरुग्राम में। यानी कि किसी ने इनको मोटिवेट किया है, किसी ने इनको एक तरह से उकसाया है। यहाँ 6 नहीं होंगे, मेरे हिसाब से तो काफी बड़ा कहीं ना कहीं चेन निकल के आ सकती है जब हम देखेंगे, जांच पड़ताल होगी। क्योंकि बहुत ही यहाँ तो बहुत चिंतित हूं मैं इस चीज को देखते हुए
कि किस प्रकार से पूरे भारत से लिंक जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से इतनी सुरक्षा की कितनी प्लानिंग की गई है। सोचिए कि जूते में छुपाएगा क्या चीज, उन्होंने पूरा सुरक्षा तंत्र को समझा कि क्या क्या जांच होती है, किस प्रकार से होती है, उसका हमने क्या तोड़ निकालना है, उसको किस प्रकार से अंदर जाना है। यानी कि ये तो मुझे इजराइल और हमास वाली बात नजर आ जाती है कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, बिल्कुल टोटल अलग तरह से सोच निकाल के आए। हालांकि मैं एक चीज से मैं अंजना जी मैं ये कहना चाहूंगा कि इनका उद्देश्य मारना नहीं था, इनका उद्देश्य मैसेजिंग। वो क्या मैसेज है बहुत बड़ा, ये कह रहे तानाशाही नहीं चलेगी, तो नहीं चलेगा, ये क्या है मैसेजिंग, कौन कहना चाह रहा है ये बात अभी निकल के नहीं आ रही है। कौन इसके पीछे है, क्या विघटनकारी ताकतें भी यहाँ पे काम कर रही हैं, क्या किस प्रकार का आतंक फैलाना चाह रहे हैं, या इसके द्वारा कल को हम देखेंगे और देश में कहीं ना कहीं बात उठ के है। इंटेलिजेंस का तो बहुत बड़ा फेलियर है मैं ये मानता हूँ, क्योंकि ये काम है वहां पर कि इस तरह से क्या, या ये स्टैंड अलोन जैसे कई होते हैं उस तरह के लोग हैं। वाकई में ये एक बहुत ही जबरदस्त जांच का विषय है और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि अगर इस तरह की बात हुई, अभी तो खाली धुआं था, कुछ भी हो सकता था, पॉइजनस गैस हो सकता था, बम हो सकता था, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है जो भी पकड़ में नहीं आता है वो हो सकता था। तो अगर इस तरह की बात है तो ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कई हर लेयर को समझना पड़ेगा। और क्या उन्होंने सिग्नेचर किया, ठीक है सिग्नेचर किए, लेकिन क्या उसके बाद जहां पुलिस का लोकल जो जांच पड़ताल है, जैसे कि राघव चड्ढा जी ने और बाकियों ने बताया कि मोबाइल तक अलाउड नहीं होते, पेन तक अलाउड नहीं होता है, वहां कैसे ले जा पाया, चाहे जूते में छुपा के ले। एयरपोर्ट में आप देखिए जूते उतरवा देते हैं, अगर कोई बंदा जा रहा होता है, इतना सिक्योरिटी होती है, तो यहाँ क्यों नहीं उतरवाए जा रहे जूते। यहाँ कहीं ना कहीं एक पूरी एसओपी पूरी जांच पड़ताल का हिसाब चेक करना पड़ेगा। और जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं कि क्या है इसके पीछे मोटिव, क्या है इसका उद्देश्य, कौन है इसके पीछे, ये समझना पड़ेगा।